शीश महल मुगलिया तर्ज तामीर का हसीन शाहकार। दुनिया भर में सयाहती मकाम तो बहुत हैं, लेकिन तारीखी सयाहती मकामात को तस्खीर करने में सयाहों की बड़ी तादाद खासी दिलचस्पी रखती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक तारीखी सयाहती मकाम की सैर करवा रहे हैं, जिसका नाम शीश महल है। मुगलिया दौर में तामीर किया गया शीश महल क्या है और इसकी तारीख क्या है, इसका फन तामीर कितना मुनफरिद है, व्यूअर के लिए इन तमाम मालूमात पर मबनी ये वीडियो पेश खिदमत है। शीश महल कब और कैसे तामीर हुआ? शीश महल दुनिया के चंद हैरत अंगेज मकामात में से एक है और दुनिया भर से सयाह उसे देखने पाकिस्तान आते हैं। शीश महल शाही किला लाहौर के शुमाल मगरबी कोने पर वाक़ शाह ब्रज ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। ये 1631 से 1632 के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां के दौर हुकूमत में तामीर किया गया था। ये सफेद संगमरमर और शीशे के पेचीदा लेकिन खूबसूरत काम का हसीन इम्तिजाज है। ये महल सिर्फ बादशाह, मलका, शाही खानदान और उनके करीबी रफ़क़ा के इस्तेमाल में लाया जा सकता था। शीश महल उन 21 इमारत में से है जो मुगलिया बादशाहों ने शाही किला लाहौर के अंदर तामीर करवाई थी। शीश महल शाही किला के अंदर अपने मुनफरिद डिजाइन के बायस एक नस्ली जौहर के तौर जाना जाता है, इसमें शामिल कर दिया था। 1981 शीश महल की तामीर के पीछे पिन्हा मोहब्बत की दास्तान इसके फन तामीर की तरह मुनफरिद है। शाहजहां की मलका मुमताज महल ने ख्वाब में देखा कि वो सितारों में तीर रही हैं। अपनी मलका के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने शीश महल तामीर करवाया, लेकिन अफसोस वो इस महल में कदम रखने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर गईं। आइए जानते हैं मोहब्बत की इस हसीन अलामत का फन तामीर कैसा था। मलका का ख्वाब हकीकत में कैसे मुमकिन बनाया गया? महल के अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो उसकी दीवारें नीले अंबर और शफ़ाफ शीशों से तामीर की गई हैं। इन रंग बरंगे खूबसूरत शीशों वाली दीवारों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो खूबसूरत अक्स पेश करती हैं। रात में जब चांद की रोशनी शीशों पर पड़ती है तो यूं लगता है जैसे हजारों सितारे महल के अंदर आ गए और जुगमग कर रहे हैं। महल के अंदर सामने एक कुशादा हाल है जिसमें शाही खानदान के अफराद विराजमान हुआ करते थे। हाल के अतराफ और अक़ब में लातादाद कमरे भी मौजूद हैं। शीश महल की तामीर की अहम खुसूसियात में शीशे का काम और खालिस सोने का काम है। उसके साथ साथ खूबसूरत कीमती पत्थरों को सफेद संगमरमर में कामिल महारत से जोड़ा गया है। गोया के कीमती पत्थरों, संगमरमर, खालिस सोने के साथ महल की दीवारों पर शीशे का काम इस बारीकी और खूबसूरती से किया गया कि वो मलका के सितारों में तैरने के ख्वाब को हकीकत का रूप दे सके। महल में एक हरम भी बनाया गया था जो कि महल की ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया था। महल का अहाता मुनफरिद और वसी है। अगर महल के अहाते की बात करें तो वो काफी वसी बनाया गया है। अहाते में संग मूसा, सिंगावरी और संग मुरम्मर की मुख्तलिफ अक़साम के पत्थरों के खूबसूरत इस्तेमाल ने अहाते के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। महल की बैरूनी दीवारों को मुसव्वरी के खूबसूरत फनपारों से मुज़य्यन किया गया है। इन फनपारों में मुगल शहजादों की रोजाना की खेलों की मशकों की एक खूबसूरत मंजर कुशी की गई है। महल के दरमियान में संगमरमर से मुज़य्यन पानी का एक खूबसूरत तालाब बनाया गया है, जिससे किसी दौर में 4 चश्मे फूटा करते थे, लेकिन अब वो चश्मे सूख चुके हैं। अगर आप महल के एक कोने पर खड़े हैं तो आपको मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। शीश महल फख्र पाकिस्तान है। अलगर्ज मोहब्बत की इस अमर दास्तान की अलामत को देखने दुनिया भर से हसीन से पाकिस्तान आते हैं। ये पाकिस्तान का असासा होने के साथ साथ पाकिस्तान का फख्र भी है। जरूरत इस अमल की है कि इस लाजवाब असासे का भरपूर ख्याल रखा जाए। ये मुगलिया दौर का वो सकाफती वर्सा है जिसकी मुनासिब देखभाल और दूर हासिल के तकाज़ों को मलबूस खातिर रखते हुए मुनासिब तशहीर न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मुनफरिद और तारीखी सयाहती मकाम के तौर पर मजीद शोहरत दिला सकती है, बल्कि सियाहत के बढ़ने से मुल्क को मुआशी तौर पर भी भरपूर फायदा मुमकिन है। शीश महल
محل نہ صرف مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک حسین شاہکار ہے، بلکہ یہ آج کے دور کے آرکیٹیکچر کے طلباء کے لیے بھی فن تعمیر کو سیکھنے کی ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ فن تعمیر کے حوالے سے ایسے شاہکار ہر ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔